जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पाती जय गुरुदेव जी महाराज की। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पाती। जो नामदानी है वे सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ दें और हाथ मुँह धोकर 15 मिनट सुमिरन करें, फिर 45 मिनट तक भजन करें। जब भी ध्यान में बैठें तो मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके समेट करके फिर उसमें लीन होने की कोशिश करो। तभी जीवात्मा की आँख और कान खुलेंगे। पहले अपना काम कर लो, फिर दूसरों को समझाना। अपना काम हुआ नहीं, दूसरों को समझाने में लगे रहते हो, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं। मन को रोकने की कोशिश करो। मन को रोक कर भजन में बैठो, तभी कुछ हो सकता है। भजन से कष्टों का उबार होगा। आगे कष्ट आ रहा है, बराबर सबकी संभाल होती है। परमार्थ में लगे रहो। जीवन की श्वासें परमार्थ में लगाते रहो। जो भी आदेश दिया जाए उसका अवश्य पालन करें। उसी में प्रेमी भक्तों का भला होगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने शब्दों में कहा करते थे। बुद्धि की सफाई जरूरी है। समाज के मतों की कोई महिमा तथा बुनियाद नहीं है। कुछ इधर से और उधर से ले लिया, जोड़ जाड़ कर रोचक बना दिया। यह बुद्धि की पहलवानी है तथा कूड़ा है। इसकी सफाई की महान ज़रूरत है। यदि बुद्धि की सफाई समय समय पर न की जावे तो इतनी अधिक गंदगी का विस्तार हो जाएगा कि हर मनुष्य को आपस में रहना कठिन होगा। बुद्धि के ज्ञान को फेंकना नहीं। बुद्धि का ज्ञान शरीर रक्षा के लिए ज़रूरी है, परंतु उत्तम ज्ञान जहाँ तक बुद्धि विचार से संबंध रखता है करना होगा। और फिर जो सुख है उसका अनुभव जगाना होगा। झूठ तो झूठ ही है। यहाँ जितनी वस्तुओं को सच कहते हो वह सब असत्य है। इसकी कोई कदर नहीं है। जो कुछ देखता हूँ वह सदा एक सा नहीं रहता, परिवर्तन हो जाता है। ऊपर जाने पर और ही सूरत दिखाई देती है। दर्शन तो हम करेंगे, आप हमारे दर्शन क्या करोगे, क्योंकि आप हमको जानते ही नहीं हो। दर्शन तो हम आपके करेंगे। हम तो जानते हैं कि आप कौन हो। सत्संग में आने जाने से ही पता चलता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। किस लिए हमको यह मनुष्य शरीर मिला है, तो सत्संग से ही आपको पता चल जाएगा। तो हम आपके दर्शन करेंगे, उसी से आपको लाभ होगा, उसी में आपका फ़ायदा होगा। दर्शन देना और लेना दोनों बातें आराम से कर लो। जो सुनाएं सुन लो, जो दे दें वह ले लो। आपने दर्शन दिया, यह मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। आप क्या पहचान कर सकोगे कि बाबा जी के
पास क्या है और क्या देंगे, तो दर्शन हम आपका करेंगे। भजन बिना नहीं वैभव आवे, सुख समृद्धि सिद्धि कस पावे। ताई कबहूँ भल कहिए ना कोई, गुंजा गहाई परस मणि खोई। दया को हजम करना सीखो। जब मैं गुरु महाराज के पास गया तो उन्होंने साधना करने का रास्ता बताया और मैं उस कार्य में लग गया। 18 घंटे, यहाँ तक कि 22 घंटे मैं अपनी साधना में बैठता था, पर कहीं कुछ नहीं। बड़ी निराशा हुई। मैंने एक दिन जी महाराज से अर्ज़ किया, कुछ समझ में नहीं आता। कहा कि कर्म काटते जाओ और देखते जाओ, रास्ता सच्चा है, रास्ता बताने वाला भी सच्चा है। मैं फिर पूरे जोश के साथ अपनी साधना में लग गया। मुझे गुरु महाराज पर पूरा विश्वास था। मैं सोचता था कि मेरे ही अंदर कमियां हैं। मैंने जब गुरु महाराज की प्रेरणा से सत्संग प्रारंभ किया तो एक बच्चा गया जिले बिहार का मेरे पास आया, नामदान लिया और मुझसे बराबर प्रार्थना करता कि दया हो जाए। मैं सुनता रहा, कुछ बोलता नहीं था। वह बहुत ही कहने लगा तो थोड़ी सी दया की धार उतार दी गई, जिसे वह हजम न कर सका और लगा चिल्लाने, बकने लगा। उसके घर वालों ने सोचा कि यह पागल हो गया, उसे बांध कर रखने लगे। मैं उस समय कलकत्ते में था। लोग उसको पकड़कर मेरे पास ले आए। मैंने उसको कुछ दिन अपने पास रखा, दया को हजम करा दिया। जब वह ठीक हो गया तो सत्संग छोड़कर चला गया और आज तक लौट कर नहीं आया। मैं सबसे बराबर कहता हूँ कि साधना में लगे रहो, समय बराबर दो और दया के लिए जल्दी मत करो। हजम करना सीखो, गुरु पर विश्वास, प्रीत और प्रतीत रखो। रास्ता सच्चा है। जीवों के बड़े भाग्य हैं जो कि मालिक ने अपनी दया का द्वार मानव मात्र के लिए खोल दिया। जाग कर सुनो। मालिक को याद करने की 3 क्रियाएं हैं। पहला, पांचों नाम का सुमिरन, नाम व रूपों के साथ। यह सुमिरन 15 मिनट का होगा। नए लोगों के लिए बताए गए नाम के सुमिरन की 8 माला सुमिरन करते समय मन व चित्त को रोक कर रखो। नाम याद करना और रूप को याद करना। सुमिरन के समय मन तुम्हारा इधर उधर भाग गया, नाम ना ले पाया, रूप याद ना कर पाया तो सुमिरन खंडित हो जाएगा। दूसरा है ध्यान 15 मिनट का। इसमें भी मन व चित्त को दृष्टि के साथ रोक कर रखो ताकि दृष्टि एकाग्र हो सके। इस समय भी मन तुम्हारा कहीं चला गया तो दृष्टि रुकेगी नहीं, तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। तीसरा है भजन। आँख और कान दोनों बंद करो। दोनों आँख के बीच सूरज जीवात्मा बैठी है। मन व चित्त को इधर उधर से रोको। कानों के साथ रोक कर रखो ताकि ऊपर की आवाज़ सुनाई दे सके। यदि
मन भाग गया तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। मन को रोकने से इन तीनों चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी। तीनों जब करो तो मन को रोक कर रखो। सुमिरन, ध्यान, भजन के समय मन को रोक कर रखो। बाकी जब जाओ सत्संग में तो जाग कर सुनो, यही समझाया जाता है। दया किसी के बहाने से होती है। मुझे अपने जीवन की एक घटना और गुरु महाराज के अपार दया की याद ताज़ा हो रही है, याद आ रही है। हमारे गांव के एक सत्संगी श्री रामोजोर यादव, जिन्हें लोग सम्मान के साथ जय हिंद कहा करते थे, वह हमारे गांव के प्रथम 5 नामदानियों में शामिल थे। अपने समय के समर्पित साधक व सेवाभावी सत्संगी थे। उनके दूसरे नंबर की लड़की, जिसका नाम हीरावती था, वह पेट दर्द से बहुत परेशान रहती थी। इतना परेशान रहती थी कि पेट में दर्द होने पर पूरे घर को सिर था। पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल होता था। आसपास के लोग ताने भी देते थे, विभिन्न प्रकार की बुरी भली बातें सुनाते, लेकिन वह इतने पक्के सत्संगी थे कि सबकी बातें सुनकर टाल देते थे। हंसकर गुरु महाराज की मौज बताकर चले जाते थे। घर के लोग उनसे नाराज़ रहते थे। कई वर्ष यह समस्या चलती रही। घर के लोग अति चिंतित घर के लोग उनसे नाराज़ रहते थे। कई वर्ष यह समस्या चलती रही। घर के लोग अति चिंतित और परेशान हो गए। जय हिंद ने मथुरा के भंडारे में लड़की को ले जाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिखाने और दया मांगने का फैसला लिया। घर और गांव के अन्य लोगों के साथ जय हिंद अपनी लड़की को लेकर मथुरा के भंडारे में पहुंच गए। तब ब्रह्म मुहूर्त में परम पूज्य स्वामी जी महाराज दर्शन दिया करते थे। दर्शन की लाइन में वह लड़की को लेकर बैठ गए। जब दर्शन की बारी आई तो अपनी लड़की के पेट दर्द की असहनीय पीड़ा के बारे में बताया। स्वामी जी महाराज आगे बढ़ गए, कुछ बोले नहीं। 4-5 लोगों को दर्शन देकर फिर अचानक पीछे मुड़कर कहा कि इसको रात को सोते समय मेथी दाना फंकवा कर गुनगुना पानी पिलाना लगातार 10-15 दिन तक करना, इसको आराम मिल जाएगा। संतों महात्माओं की दया इसी प्रकार बहाने से होती है। जब वो भंडारे के कार्यक्रम से लौटे तो गुरु महाराज के आदेशानुसार मेथी दाना फंकवा कर गर्म पानी पिलाने लगे। 4-5 दिन बाद ही आराम मिल गया। दर्द एकदम दूर हो गया। आदेश था 10-15 दिन पिलाना। उसको पालन करके पूरा 15 दिन तक मेथी दाना फंकवा कर गर्म पानी पिलाया गया। इसके बाद वचन कैसे लगते हैं, यह साक्षात देखा गया। उस लड़की का असहनीय दर्द सदा के लिए ठीक हो गया। अब वह पूरी भली चंगी जिंदगी जी रही है।
गुरु की दया कृपा का साक्षात अनुभव किया। स्वामी जी के भंडारे में आपका आकर बरकत ले जाओ। गड़िका गिद्ध अजामिल तरी गए, गड़िका गिद्ध अजामिल तरी गए, भाव में रहे जो संशय करी हैं, दया कृपा की भीख मांगने गुरु द्वारे में आ जाओ। श्री रामानंद जी, आपने पूछा है कि भक्ति और परमार्थ कमाने के लिए संसार के प्रभाव से कैसे बचा जाए। इस बारे में यह बताना है कि परमार्थ और भविष्य का मार्ग संसार के मार्ग से बिल्कुल विपरीत है। संसार के मार्ग पर चलना सरल है, परमार्थ के रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। गुरु की दया कृपा लेकर यदि परमार्थी अपने अंदर सत्संगी के लक्षण पैदा कर ले, सच्चाई व ईमानदारी से बर्ताव करने लगे, अपने काम में पूरी मेहनत से जुट जाए, सुमिरन ध्यान भजन समय से करता रहे, गुरु की कृपा लेकर दया लेता रहे, धीरे धीरे साधना करते हुए उन्नति करे। हर कदम पर गुरु कृपा की ज़रूरत है। बिना गुरु कृपा के साथ एक कदम भी परमार्थ में नहीं बढ़ सकते हो। भरोसा करें तो सिर्फ गुरु का, और किसी से कोई आशा ना रखें। श्री अरविंद कुमार जी, आपने जानना चाहा कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में कितनी बार कार्यक्रम होता है। इस संबंध में यह बताना है कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा युग महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पावन कर्म भूमि लीला स्थली है। वहाँ पर होली के अवसर पर जय गुरुदेव होली सत्संग मेला 17 होली मेला लगता है। होली का कार्यक्रम होता है। होली में 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद 17 मई से 21 मई तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भंडारा होता है। फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कार्यक्रम 5 दिवसीय होता है। फिर उसके बाद चौथा कार्यक्रम मार्गशीर्ष अगहन सुदी 10वीं को दादा गुरु महाराज जी का पावन वार्षिक महापर्व जय गुरुदेव सत्संग मेला लगता है। अभी निकट में 8 जुलाई से 12 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसमें आप सब लोग भाग लेने के लिए पधारिए, लाभ उठाइए, दया को अनुभव कीजिए पूज्य महाराज जी की। श्री राम नरेश जी, आपने नाम योग साधना सूरज शब्द योग साधना के विषय में जानने की इच्छा जताई है। इस बारे में आपको बताना है कि नाम योग साधना कलयुग की मान्यता प्राप्त आत्म कल्याण की साधना है। नाम योग साधना के बारे में जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जब कलयुग में आदमी की आयु, जब सतयुग में आदमी की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, मन की शक्ति हाथी के समान बलवान थी, जिधर चाहे रौंदते हुए चला जाए।
प्राण हड्डियों में रहते थे, जब तक हड्डी गल नहीं जाएगी तब तक प्राण विद्यमान रहते थे। सतयुग में आदमी की लंबाई अर्थात ऊंचाई 21 हाथ की थी। उस युग में महापुरुषों ने योग साधना की विधि जीव कल्याण हेतु जारी की। रामायण में भी वर्णन है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सृष्टि के आदि पुरुष स्त्री मनु और शत्रुपा की गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में की गई तपस्या और प्राप्त सफलता इसका पुख्ता प्रमाण है। त्रेता युग में यज्ञ विधि जारी हुई, क्योंकि उस समय आदमी की उम्र 10,000 साल रह गई थी। मन की ताकत घोड़े की तरह, प्राण रक्त में आ गए। आदमी की ऊंचाई 17 हाथ रह गई। तब कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहीं। त्रेता में यज्ञ के द्वारा मुक्ति मिला करती थी। राम का यज्ञ तत्कालीन साधना का जीता जागता उदाहरण है। द्वापर युग में आयु और कम घटकर 1000 वर्ष रह गई। मन की शक्ति बकरी के समान रह गई। प्राण चमड़ी में आ गए। आदमी की लंबाई 11 हाथ रह गई। महान पुरुषों ने मूर्ति पूजा का विधान बनाया। रामायण कहती है, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। एकलव्य का मूर्ति के द्वारा धनुर्विद्या की प्राप्ति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वर्तमान के कलयुग में आदमी की उम्र औसतन 100 वर्ष रह गई। मन की शक्ति चींटी के समान, प्राण अन्न में चले गए। आदमी 3.5 हाथ के होने लगे। जानकार महात्माओं ने पिछले युगों की सारी साधनाओं को निषेध कर दिया। यह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहने का मतलब है कि कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत उपवास या अन्य पूजा पाठ से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल नाम योग साधना से जीव कल्याण संभव है। सुमिरन ध्यान भजन से ही जीव भव पार हो सकता है। सत्संग में महात्माओं की कृपा से नामदान मिलता है। यह नामदान पहले के युगों का गुरु मंत्र, दीक्षा या उपदेश है। नामदान के समय सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया समझाई जाती है। सुमिरन 108 दाने की माला से किया जाता है। 24 घंटे में एक बार सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है। यह आत्मा की सच्ची खुराक है। सुमिरन करते समय ऊपर से कोई कपड़ा या चादर डाल लेना चाहिए, ताकि बाहर के कीट पतंगे, मक्खी या मच्छर आदि बाधा ना डाल सकें। माला करते समय अंगुली से एक मन का खिसकाना है और सामने दृष्टि बंद कर गुरु स्वरूप को याद करना है। ध्यान रहे सुमिरन के समय ध्यान अंगुलियों और मनका पर न जाए। ओंठ बंद रहना चाहिए। जीव हिलने ना पाए। श्वास पर जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करना है।
सुमिरन 24 घंटे में एक बार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह ना बन पाए तो दोबारा तिबारा करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मनाही नहीं है। जितना अभ्यास करते जाओ एकाग्रता आती जाएगी। दूसरी क्रिया ध्यान की बताई गई है। ध्यान का मतलब दृष्टि को एकाग्र करने की साधना। ध्यान करते समय दृष्टि बंद करके सामने अंधेरे में दूर सुई की बारीक नोक स्थान पर अपनी आँख को रोकने टिकाने एकाग्र करने का अभ्यास करना। धीरे धीरे नित्य नियम से अभ्यास करने पर दृष्टि एकाग्र हो जाती है। बड़े तीव्र प्रकाश की रोशनी होती है, दरवाज़ा खुल जाता है। उसी दरवाजे के भीतर सर्वप्रथम नामदान देने वाले गुरु का दिव्य दर्शन होता है। इसी प्रकार अभ्यास करते करते प्रकाश बढ़ता जाता है और अंदर की प्रसृष्टि की लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। तीसरी क्रिया भजन है। भजन का तात्पर्य यह है कि इस संसार से पराये देश से अपने घर की ओर भाग चलो। भजन में जब बैठो तो अपने हाथ की अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लेना है। कान इसलिए बंद किए जाते हैं कि बाहर का शोरगुल, संसारी आवाज़ें आंतरिक आवाज़ों को सुनने में बाधा न डालें। जब भजन पर बैठो तो आँख बंद करके खोपड़ी के ऊंचे हिस्से की सीध में खूब ध्यान लगाकर दूर से आ रही आवाज़ों के सुनने का अभ्यास करना है। सुनते सुनते अभ्यास करते करते बारीक दूर से आती हुई धुनियाँ सुनाई पड़ेंगी। कुछ दिन बाद सीटी बजने जैसी आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, पानी बरसने, घंटे घड़ियाल बजते जैसे सुनाई देंगे। आवाज़ चुंबक की भांति जीवात्मा को अपने में मिलाकर सटाकर आसमान में उड़ेगी, मंडलों में पहुंचा देगी। ध्यान और भजन जितना अधिक बार मौका मिले उतनी बार करना चाहिए। सुमिरन ध्यान और भजन बराबर करते रहो, उसी के बारे में हमारा सबका ध्यान रहना चाहिए। कोशिश करके या अभ्यास रोज़ रोज़ करना चाहिए, नागा ना होने पाए। नित्य नियम से करने पर दया कृपा का द्वार खुलता है। आशीर्वाद बरकत लुटती भर भर झोली ले जाओ। अपना किसे कहूँ मैं, अपना यहाँ न कोई, अपना जिसे बनाया आया न काम कोई। आशीर्वाद बरकत लुटती भर भर झोली ले जाओ। अपना किसे कहूँ मैं, अपना यहाँ न कोई, अपना जिसे बनाया आया न काम कोई। जय गुरुदेव।